हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, जो आप लोग का होने वाला है क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर 7 फरवरी को, है ना। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव के वैसे क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये रहा आप लोग का क्वेश्चंस, ध्यान देंगे, ठीक है। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव करेंगे सारे का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया, है ना। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आप लोग का राष्ट्रवाद दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह की बात करें दोस्तों तो जुलाई 1830 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है ये आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए, है ना, क्या कदम उठाया दोस्तों। ए में देख लीजिए जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, है ना। बी में देख लीजिए कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। सी में आप लोग का है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। तो यहाँ पर दोस्तों सभी के सभी हो जाएगा, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि 1917 में, है ना, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MBBI क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया, है ना। साइमन कमीशन भारत क्यों आया दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका मेन रीजन जो है दोस्तों उस संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप लोग का हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ध्यान देंगे कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो आलू फसल जो था ना खराब हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा में जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन देश थे, है ना, कौन कौन से देश जो है शामिल थे दोस्तों। उसमें दोस्तों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर जो है ना ये आप लोग का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में क्या ध्यान देंगे 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। ए में आप लोग का उत्पादन दिया है, बी में रोजगार है, सी में आय और व्यापार है और डी में इनमें से सभी। यहाँ पर बात करें 8 नंबर दोस्तों तो आप लोग का इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को बता दें दोस्तों कि ज़्यादातर ऑप्शन जो रहेगा ना इनमें से सभी, यही आप लोग का सही रहता है ना। 90% चांस आप लोग का यही सही रहने का होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आप लोग का। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का, है ना, सामना क्यों करना पड़ा दोस्तों। तो वो जो है ना कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, कच्चे कपास के जो है ना निर्यात में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है दोस्तों। और 10 नंबर में देख लीजिए क्या है, ध्यान देंगे आप लोग क्या करें क्वेश्चन की 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो सर्वाधिक गतिशील उद्योग की बात करें तो कपास और धातु थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 नंबर जो है ना ये आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीक दोस्तों ये जो है ना सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, तो चीन में विकसित हुई। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12
12 नंबर में है कि निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है दोस्तों कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ऑप्शन 2। आगे देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना किस प्रकार का हो गया है, तो यहाँ पर भूमंडलीय तापन भी हुआ है, ओजोन परत अवक्षय भी, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण भी हो गया, तो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते। वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे, है ना, क्योंकि दोस्तों इससे क्या, तो यहाँ पर दोस्तों पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है ना, जीवन साधन संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है। और दूसरा में है बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। यहाँ पर इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों, सभी की सही बात जो है सही है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आप लोग है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है कि मूल्यवान माना जाता है, तो आरक्षित वन को दोस्तों जो है कि सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। क्या कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बात करें तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने पर यह भी सही बात है। ठीक है, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, यानी तीनों के तीनों सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए दोस्तों, जहां तक लग रहा है कि 90% चांस है, 90% चांस है कि दोस्तों इनमें से सभी जो ऑप्शन रहता है वही सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या है देख लीजिए, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है ना। मानसून के समय दोस्तों जो फसल बोया जाता है ना उसे दोस्तों किस फसल के अंतर्गत लाया जाता है, खरीफ, रबी, जायद। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, मानसून के आगमन के साथ बोला है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 18 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। क्या कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। ठीक है, ए में उत्तर प्रदेश दिया है, बी में झारखंड है, सी में राजस्थान है, डी में मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर बात करें 19 नंबर दोस्तों तो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों जलाक्रांता ये भी सही है, लवणता ये भी सही है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लौह अयस्क को दोस्तों माना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। क्या कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ए में आप लोग का दिया है यूरेनियम और थोरियम, 2 नंबर में है यूरेनियम और जिप्सम, 3 नंबर में यूरेनियम और एल्युमिनियम, और डी में है यूरेनियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर पहला यूरेनियम और थोरियम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं PYQ है ना, PYQ जो आप लोग का पूछा गया है क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, है ना। अगर आप हर वीडियो को देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 90% कवर हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग हर वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो ये में आप लोग का दिया है मानव स्वास्थ्य पर, 2 नंबर में पशुओं पर, 3 नंबर में पौधों पर, और डी नंबर में इनमें से सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, तो बताया दोस्तों कि इनमें से सभी जो है वही सही होता है, तो यहाँ भाई यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में क्या है ध्यान देंगे। क्या कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से जो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो फ्रेंच भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है अगला, हाँ 25 नंबर देख लीजिए क्या है, ये आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा
तो यहाँ पर दोस्तों जो है ना सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया है ना। सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी गई। फिर है बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। और डी में है इनमें से सभी। तो यहाँ पर 25 नंबर का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं जिनमें इनमें से सभी ऑप्शन था वही सही आता रहा है। ठीक है, तो 90% चांस है, ठीक है, ये आप लोग का इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नहीं आएगा दोस्तों तभी जो आप लोग को तुक्का लगाना है वो। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाया गया राष्ट्रपति, सी में न्यायपालिका और डी में क्या है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर 26 नंबर का हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, है ना। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। क्योंकि पोखरण जो है जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है किस राज्य में स्थित है, ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28। क्या ध्यान देंगे, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। सामाजिक विभाजन जो है अधिकांशतः होता है तो किस पर होता है दोस्तों, तो जन पर होता है ना, जन पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर। चलिए आगे देख लीजिए 29 नंबर। क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इस मान्यता के अनुकूल सोचना जो है सांप्रदायिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, यही आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और 30 नंबर में देख लीजिए क्या है कि निम्नांकित में से किस राज्य में जो है ना शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर की बात किया है, सबसे कम है दोस्तों, तो केरल में जो है शिशु मृत्यु दर कम है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। और सबसे अधिक साक्षरता दर दोस्तों, है ना, याद रखेंगे, है ना, साक्षरता दर अधिक है। ठीक है दोस्तों, साक्षरता दर अधिक है किसका, तो केरल का दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिशु मृत्यु दर भी कम है तो केरल का ही है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग 40 क्वेश्चन को करेंगे। 40 क्वेश्चन को करेंगे, इसमें से दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन का ध्यान देंगे, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो औसत आय दोस्तों इसमें जो है ए में दिया है राष्ट्रीय आय। यहाँ पर दोस्तों औसत आय जो है प्रति व्यक्ति आय का ही एक रूप है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इनमें से सभी इसमें ऑप्शन है तो यहाँ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए बोले दोस्तों कि 90% चांस रहता है कि ऑप्शन सही रहता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए औसत आय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ए में आप लोग का राष्ट्रीय आय दिया था, 2 में प्रति व्यक्ति आय, 3 में कुल आय, डी में इनमें सभी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का प्रति व्यक्ति आय होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देख लीजिए क्या है क्वेश्चन कर रहा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। तो ये दोस्तों आप लोग को बता दें क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां क्या होता है, बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कार्य उपलब्ध हो। तो यहाँ पर दोस्तों 35 नंबर जो है ये आप लोग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 36 कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है। ठीक है, ए में आप लोग का बैंक दिया है, बी में विदेशी व्यापार है, 3 में उद्योग है, डी में कृषि है। तो यहाँ पर 36 नंबर जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विदेशी व्यापार। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37। क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे 1960 में दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ। तो अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, फिर है खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों मिलावट। तो यहाँ पर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इनमें से सभी। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
क्या कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो दोस्तों किस प्रकार बनाया गया है? शक्तिशाली और प्रभावी, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, क्या कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ये दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग का तीन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को देखें, चाहे जिस तरीके से देखें दोस्तों, ये इसी में से आप लोग को देखने को मिलेगा क्वेश्चन। बाकी और वीडियो अपलोड किए हैं 2-3 वीडियो, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, अगर आप हर वीडियो को देखते हैं दोस्तों, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर कर लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।